तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम आप लोगों को एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होइएगा और मस्ती में पढ़ते होइएगा। तो चलिए आज अपना लोग एक नए वीडियो को देखते हैं और हम आप लोगों को इसमें बताने वाले हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब देखिए टॉपिक हम दिए हुए हैं, क्या चीज देखिए तो गौर से, टॉपिक दिए हुए हैं डिटरमिनेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिटरमिनेंट्स है क्या, इसका फंडामेंटल क्या नॉलेज है, क्या कंसेप्ट है फंडामेंटल, आज अपना लोग देखते हैं। चलिए तो आप लोग फिर से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। मतलब डिटरमिनेंट का क्या आधारभूत कंसेप्ट है उसको देखते हैं। मतलब बेसिक शुरुआती क्या होता है डिटरमिनेंट, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए डिटरमिनेंट ऑफ टॉपिक। ये जो है टॉपिक आपको 12th में कम से कम 7 से 8 मार्क में आता है। एक तो 5 नंबर आता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क का आता है और कम से कम 2 क्वेश्चन 2 मार्क का आता है और 2-4 तो ऑब्जेक्टिव रहता ही है। इसके साथ साथ एनडीए में या मेंस में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका। तो देखिए सबसे पहले कोई भी चीज करते हैं उसका फंडामेंटल चीज जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम आप लोग या कोई भी आदमी क्यों नहीं, जब तक उसका बेसिक नॉलेज नहीं रखता है उसको उस टॉपिक का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए अपना लोग देखते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स और उसका क्या देखते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो देखिए सबसे पहले अपना लोग को देखना पड़ेगा क्या चीज, रो और कॉलम। सबसे पहले अपना लोग को देखना होगा रो और कॉलम। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम जो है आप लोगों को एक ग्राफ के माध्यम से देखिए गौर से, ग्राफ के माध्यम से रो और कॉलम समझाने का प्रयास किया हूं। आप लोग गौर से देखिए जब हॉरिजेंटल लाइन रहेगा तो उसको क्या कहिएगा, रो, और रो का शॉर्ट नाम क्या होता है, आर। और जब वर्टिकल लाइन रहेगा तो उसको क्या कहिएगा, कॉलम, और उसका शॉर्ट नाम क्या होता है, सी। आप लोग गौर से देखिए, हॉरिजेंटल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को कॉलम। मतलब सोई हुई रेखा को क्या कहिएगा, रो, और खड़ी हुई रेखा को क्या कहिएगा, कॉलम। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उसके लिए भी है। देखिए गौर से, अच्छा से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। समझ गए कि हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहिएगा, रो, और वर्टिकल लाइन को क्या कहिएगा, कॉलम। समझ गए आप लोग? तो देखिए ये बात जरूर याद रखिएगा कि रो का शॉर्ट नाम क्या होता है, आर, और कॉलम का शॉर्ट नाम क्या होता है, सी। जान गए? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए तो आज अपना लोग पढ़ते हैं रो और कॉलम। देखते हैं क्या होता है। तो जान गए, हॉरिजेंटल लाइन रहेगा तो रो कहेंगे, वर्टिकल लाइन रहेगा तो कॉलम कहेंगे। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, कहीं भी कोई भी डिजिट 3, 1, 6, 5, 3, 2 है। गौर से देखिए, तो इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन इसमें क्या कहिएगा, रो, तो रो पहला, ये क्या होगा, रो दूसरा। वर्टिकल लाइन इसको क्या कहिएगा, कॉलम, तो कॉलम पहला, ये क्या हो जाएगा, कॉलम दूसरा, ये क्या हो जाएगा, कॉलम तीसरा। समझ गए? चलिए अपना लोग फिर से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 3, 2, 1, 5। अब बताइए आप लोग रो और कॉलम कितना है। तो चलिए देखिए आसानी से, हॉरिजेंटल लाइन रो,
वर्टिकल लाइन कॉलम, वर्टिकल लाइन कॉलम, समझ गए। तो अब आप लोग जवाब दीजिए, तो रो की संख्या कितना हुआ 2, और कॉलम कितना हो गया, कॉलम ये भी हो गया 2, इसमें रो कितना हो गया 2, कॉलम कितना हो गया इसमें भी 2, समझ गए। अब चलिए एक एग्जांपल और आप लोगों से पूछते हैं कि हम b का वैल्यू ले लिए 316, अब आप लोग बताइए कि इसमें रो और कितना है और कॉलम कितना है। तो आराम से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन रो, वर्टिकल लाइन कॉलम, वर्टिकल लाइन कॉलम, वर्टिकल लाइन कॉलम। तब इसमें जो पता चला अपना लोग को, वो रो कितना हो गया 1 और कॉलम्स कितना हो गया, कॉलम्स कितना हो गया 3, समझ गए। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, सी 312, 312, 312 ये 1 है। अब आप लोग बताइए रो कितना है, कॉलम कितना है। तो आप लोग करते हॉरिजॉन्टल लाइन रो, तो R1 हुआ, ये क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा R3 हो जाएगा, ये कितना होगा C1। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि रो की संख्या कितना हो गया 3, कॉलम की संख्या कितना हो जाएगा, कॉलम 1, समझ गए। चलिए देखते हैं, एक बार आप लोग फिर से गौर से देख लीजिए, फिर से आप लोग देख लीजिए, फिर से देखिए कि फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में सबसे पहला फंडामेंटल अपना लोग देख रहे हैं रो और कॉलम। तो रो किसको जानिएगा, रो तो हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी रहेगा उसको क्या कहेगा रो, और वर्टिकल लाइन में क्या रहेगा उसका कॉलम, समझ गए। अब देखिए बहुत ही सारा एग्जांपल दे दिए, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यदि कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए यदि दिक्कत होता है तो। चलिए तब हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं इसमें एक चीज नया बात, क्या चीज न बुझे, चलिए समझाते हैं। ऑर्डर, 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 आदेश, आदेश, ये कोट नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, इसमें आदेश नहीं, इसमें ऑर्डर। डिटरमिनेंट्स में देखिए ऑर्डर का भी यूज होगा। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, एक बात और आप लोग लिखिएगा, रो को जनरल फॉर्म M कहते हैं, कॉलम को जनरल फॉर्म N कहते हैं। रो जो है वो आप लोग को M तक जाएगा और कॉलम कितना तक जाएगा N तक। तो आप देखिए ऑर्डर लिखना होगा तो टोटल, टोटल रो और टोटल रो, टोटल रो, ये जो क्रॉस का साइन है इसको क्या करिएगा बाय, टोटल कॉलम, टोटल रो बाय टोटल कॉलम, दैट इज ऑर्डर बराबर, ऑर्डर बराबर हो जाएगा M बाय N, जान गए। हेयर या वे, हेयर, हेयर M इक्वल टू टोटल नंबर, नंबर ऑफ रो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रो हो जाएगा, एंड N इक्वल टू क्या हो जाएगा आप ही लोग बताइए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, समझ गए। टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि A का वैल्यू 3214 है, A का वैल्यू 3214 है। अब आप लोग बताइए इसमें रो की संख्या कितना हुआ 2, रो है ना 2, देखिए ना, और कॉलम कितना हो गया आप ही लोग बताइए 2। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा तो टोटल रो बाय टोटल कॉलम, मल्टीप्लाई नहीं करिएगा इसका, इसको इस रूप में लिखने का मतलब है कि आपको पता चल सके कि इसका रो कितना है और कॉलम कितना है, समझ गए आप लोग, समझ गए। चलिए
समझ गए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और समझते हैं ऑर्डर को अच्छी तरीका से। इसे मिटा दो, आप लोग मिटा दो इसको। चलिए जिनको भी दिक्कत होगा वो वीडियो को पॉज करके गौर से देखिए, और ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अपना लोग अभी क्या देख रहे हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। अभी अभी अपना लोग पढ़े, तुरंत तुरंत घटना घटा है। क्या चीज? रो का और कॉलम का। तो रो क्या होता है आप ही लोग बताइए। रो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन में रो और वर्टिकल लाइन में कॉलम। अपना लोग समझ गए। अब नया चीज क्या पढ़े, ऑर्डर। ऑर्डर में क्या लिखिएगा, टोटल रो। ये जो क्रॉस का साइन होता है उसको क्या पढ़ते हैं, बाय। तो टोटल रो बाय टोटल कॉलम। अब देखिए इसका ऑर्डर निकालना होगा, इसका क्या हो जाएगा, m बाय n। रो को m से जनरलाइज रखते हैं और कॉलम को क्या लिखते हैं, जनरलाइज n से। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, m बाय n। तो हम आप लोगों को लिख दिए हेयर m इक्वल टू टोटल रो, टोटल नंबर ऑफ रो, एंड n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम। जैसे एग्जांपल के माध्यम से देखिए तो a का वैल्यू कितना 3214 है, तो रो कितना हो गया 2, कॉलम कितना हो गया 2। ऑर्डर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2 बाय 2, 2 बाय 2। अब एक एग्जांपल और समझते हैं ऑर्डर का। अब देखिए दूसरा एग्जांपल कि a का वैल्यू 3615 है, 3615 है और 2139 है। अब बताइए तो रो की संख्या कितना है, रो की संख्या कितना है, तो रो हो जाएगा 2, कॉलम कितना हो जाएगा आप ही लोग बताइए, कॉलम्स कितने होगा, तो इसका कॉलम्स हो जाएगा कितना 4। देखिए ना, ये R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C4 हो जाएगा। समझ गए। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 बाय 4, टोटल नंबर ऑफ रो बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम। चलिए अब जो देखते हैं वो अपना लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स होज जिसका टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाए कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, उसको क्या कहिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि इसको एक भाषा और देख लीजिए, दैट इज A इक्वल टू AIJ। इसके बारे में हम IJ के बारे में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि देखिए AIJ। वैसे आप लोग जान जाइए ये रो को संख्या को बताता है और ये क्या बताएगा कॉलम की संख्या को। AIJ इज said to be square matrix if m इक्वल टू, यहाँ पे m बाय n दे दीजिए ऑर्डर का, m इक्वल टू n, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो उसको क्या कहिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए। एक बार फिर से देखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स को कहिएगा ऐसा मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स हुज टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो, थोड़ा मिस्टेक हो गया, टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ
कॉलम, उसको क्या कहिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे देखिए कि ए इक्वल टू कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे लिया है, आई बताएगा किसको, संख्या को, रो को, और जे बताता है कॉलम को। ठीक, इसका ऑर्डर कितने लिए, m बाय m इज सेड टू बी, क्या चीज, सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n, मतलब जितनी रो रहेगा उतना कॉलम हो जाए, तो इसको क्या कहेगा आप लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, जो बिहार बोर्ड वाले या कोई भी बोर्ड वाले भाई साहब है, समझ गए, जो बोर्ड वाले कोई भी बोर्ड हो जहां पे ऑब्जेक्टिव पूछता होगा, आप लोग याद रखिएगा, ये कम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है, m इक्वल टू n, ये पूछता ही है। एनसीईआरटी में देखिएगा, एनसीईआरटी में भी ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स का रो इक्वल टू कॉलम, ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए तो गौर से कि a इक्वल टू 3। अब इसमें देखिए तो कितना रो है कितना कॉलम है, गौर से देखिए तो एक रो भी है एक कॉलम है। देखिए इसमें रो इक्वल टू, टोटल रो इक्वल टू क्या कॉलम है, देखिए तो इसको क्या कहिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कुछ भी डिजिट दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखिए रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 2, तो यहाँ पे देखिए m का वैल्यू भी 2 है और n का वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ पे m बराबर n है, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, समझिए। अब जैसे देखिए तीसरा कि a इक्वल टू 362159028 है, गौर से देखिएगा आप लोग, अच्छा से समझिए। अब देखिए इसमें रो की संख्या कितना है, 3, और कॉलम की संख्या कितना है, 3। अब देखिए तो इसका ये स्क्वायर है, चेक करिए तो, हाँ, तो यहाँ पे कहिएगा सर जी m का वैल्यू 3, m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 3। अब तो यहाँ पे m इक्वल टू n हो गया, इसको क्या कहिएगा, ये सब जितने भी है वो क्या है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। रो इक्वल टू कॉलम हो गया, तो रो इक्वल टू कॉलम होता है उसको क्या कहते हैं, m बराबर n होता है उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए आप लोग, इसको क्या कहिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब हम आप लोग को मैट्रिक्स के टाइप में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी भी आप लोग समझ सकते हैं, समझ गए आप लोग। मान के चलिए चौथा एग्जांपल लेते हैं कि a का वैल्यू 213। अब देखिए इसमें एक ठो रो है 3 ठो कॉलम है, तो इसको हम स्क्वायर नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, नोट स्क्वायर मैट्रिक्स, नोट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नोट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नोट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए आप लोग, समझ गए। चलिए आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका, खास करके ये ऑब्जेक्टिव बहुत याद रखिएगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। देखिए आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर से रिपीट करते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स हुज टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, उसको क्या कहिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार बच्चा को जब आया पढ़ने के लिए तो एक बार पूछे क्या बताओ तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वो जो ससुरा जवाब दिया, कहता है सर स्क्वायर जो कर देते हैं ना उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कहिए तो क्या मैट्रिक्स पढ़ते हैं, देखिए तो आप लोग अब भूलिएगा नहीं, क्योंकि भूल जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट जो है, ये डिटरमिनेंट वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। डिटरमिनेंट जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, जो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा उसी का डिटरमिनेंट निकलेगा। चलिए आप लोग लिख लिए, अब हम इसको क्लीन एंड प्योर कर दें। चलिए अब देखिए अपना लोग कुछ फंडामेंटल, और आज हम आप लोग को डिटरमिनेंट का फंडामेंटल जितना भी होता है वो हम बता देते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए डिटरमिनेंट,
डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है, आप देखिए अपना लोग डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है वो होता है क्या चीज, तो इट इज डिनोटेड बाय, मतलब डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है पहचान ऐसा, मोड नहीं, मतलब इस सिंबल में रहेगा तो उसको क्या कहिएगा, डिटर्मिनेंट। इसके बाद इसको डेल्टा भी लिखा जाता है, डेल्टा। इसके बाद इसको डेट भी लिखा जाता है, डेट। अब जैसे ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा तो उसको क्या कहिएगा, डेट ए। बी का डिटरमिनेंट निकालना होगा तो उसको क्या कहिएगा, डेट बी। अब देखिए हीरो, एक बात और कि डिटरमिनेंट का शॉर्ट नाम लेते हैं, अपना लोग शॉर्ट नाम यूज करते हैं कि डिटरमिनेंट का ऑर्डर जो होता है, डिटरमिनेंट्स ऑर्डर, वो होता है, डिटरमिनेंट का ऑर्डर कोई पूछेगा इसको कर दीजिए n। इसके बाद पहला पॉइंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोग अब ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट वैल्यू, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट वैल्यू होगा। मतलब स्क्वायर का मतलब क्या, अब ये बता रहे हैं रो इक्वल टू कॉलम, इन्हें स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो गया। अब जो है डिटरमिनेंट हैज ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, डिटरमिनेंट का जो है वो एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। मतलब अगर नहीं कुछ समझे तो देखिए, डिटरमिनेंट जो अपना लोग निकालेंगे ना, उसका जो है मान जो भी आए उस सबको सेम आएगा। इन उसको फलना को आ गया 10, आपका आ गया 20, किसी का आ गया 30, ऐसा कभी नहीं होगा। डिटरमिनेंट का जो परफेक्ट वैल्यू होगा वही आपका फिक्स वैल्यू हर एक आदमी को आएगा। इसीलिए लिख दिया क्या चीज, डिटरमिनेंट हैज ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब डिटरमिनेंट का फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। लेकिन आगे तो पढ़ाएंगे आप लोगों को मैट्रिक्स में कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। हाँ, तो देखिए अपना लोग समझ गए, डिटरमिनेंट ऑर्डर पूछेगा तो क्या कर दीजिए, m कहिए, या नहीं तो क्या कर दीजिए उसको n, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। और ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलेगा, तो लिख दिया है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट वैल्यू। इसके बाद डिटरमिनेंट हैज ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, डिटरमिनेंट का जो है एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। समझ गए? अब देखिए, तो सबसे पहले अपना लोग सिंबल ध्यान देंगे, तीन जो सिंबल है ये कभी भूलिएगा नहीं, बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट लगता है। इसको थोड़ा अच्छा से लिख दीजिए आप लोग, इसको डेट लिख सकते हैं। अब देखिए डिटरमिनेंट अपना लोग कैसे निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू, कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू, कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू, मतलब अपना लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपना लोग देखते हैं, सबसे पहले और इस टाइप पे फिक्स क्वेश्चन होता है, फिक्स है एवे करेगा हर एक एग्जाम में, इसी टाइप पे क्वेश्चंस आता ही है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं सेकेंड ऑर्डर, मतलब समझ गए,
सेकंड मतलब दूसरा, तो 2 गो रो रहेगा और 2 को कॉलम। तो देखिए इसको लेते हैं, लेट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू, अब देखिए पहला रो पहला कॉलम, तो A11 दे दिए, A12 A1 A21 A22 एक डिटरमिनेंट के सिंबल में है, ठीक। अब जो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए? सबसे पहले कहां से स्टार्ट, देखिए ये जो A11 लिखे हैं इसका मतलब होगा पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसका मतलब होगा दूसरा रो पहला कॉलम, ये होगा दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट हमको चाहिए, तो डिटरमिनेंट में आप क्या करिए, तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई, छोड़िए ना डायगोनल नहीं समझते कोई बात नहीं, दूसरा इसको पहले गुना करो, इसका पहले बेर में गुना कर दीजिए, पहला बेर में पहला चांस, फर्स्ट चांस है, पहला बार में इसको मल्टीप्लाई करिए, किससे, इसको इसको, तो कहते होगा कहिए A11 इंटू A22 होगा। अब दूसरा चांस में इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा A21 इंटू A12, और इस बीच में क्या दे दीजिए, माइनस का साइन, आपका आंसर सर्वे भवन्तु सुखी रहेगा। करेगा कैसे, तो देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए तो एक डिटरमिनेंट अपना लोग को दिया हुआ है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। देखिए 2 6 8 7, अब आप ही लोग बताइए, चलिए थोड़ा छोटा ले लेते हैं, कितना होगा। तो अब देखिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो कितना होगा 14, मतलब 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14, और माइनस करके होगा 12 होगा ना, आप लोग घटा के लिख दीजिए 2 इज द राइट आंसर। तो इसीलिए अब इसको कोई भी बनाए, मंगला बनावे टंगला बनावे कोई भी बनाए, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा आपको, ओनली 2 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। समझ गए? चलिए एक एग्जांपल आप लोग बना के दिखाइए, तब ना हम समझेंगे, आप लोग समझे कि नहीं समझे। चलिए अब कहिए आप लोग इसका आंसर कितना होगा। हाँ सर ये तो सिंपल है, क्या कहिए तो 4 तिया 12 माइनस करते हैं 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा कहिए तो आपका 4 हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? चलिए एक डिटरमिनेंट वैल्यू और देखते हैं, एक और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, इसके बाद इसमें तरह तरह का क्वेश्चन लेंगे। तीसरा एग्जांपल देखिए तो आप लोग निकाल के दिखाइए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाइएगा। यहाँ पर दे दिए साइन थीटा कोस थीटा और माइनस कोस थीटा, आई हो गया साइन थीटा। अब आप लोग कहिए इसका जवाब। आप लोग हम ऑप्शन देते हैं 1 B -1 C 0 और D नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बताइए आंसर। चलिए देखते हैं इसका हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस कॉस थीटा है तो कितना होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में क्या चीज का साइन होता है माइनस का, तो इसीलिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका कितना होता है 1, आप लोग जानते रहिएगा। इसका कितना हो जाएगा 1। इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा, ए करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और ठीक से क्वेश्चन टाइप आता है। इफ देखिए इफ x 5x इक्वल टू 0 है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है क्वेश्चन हर एक बोर्ड में, देन x इक्वल टू क्या होगा। आपके पास ये रहा आंसर ±5, b ±6, c 0 और d नन ऑफ दिस। अब आप लोग कहिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। चलिए आप लोग बनाइए जल्दी जल्दी से, ये मिटा दूं, आप लोग लिख लिए, जो नहीं लिखे इसको पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम मिटाते हैं इसको।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। इसका जो होगा कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन, यदि 2 मार्क में पूछे तो आप इसको, सब्जेक्टिव में पूछे तो इसको सॉल्यूशन गिवन लिख के आराम से बना सकते हैं। अब देखिए इसको जो मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, आप ही लोग ये डिटरमिनेंट निकाले, x² माइनस 25 इक्वल टू 0। ये तो समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्या होगा x² इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस 5। समझ गए? इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा आपका ए नंबर हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोग को आज होमवर्क देते हैं, आप लोग एक क्वेश्चन बना के और कमेंट करिएगा। आप लोग एक क्वेश्चन देखिएगा, x 6 और x है इस इक्वल टू 0 है, देन x इक्वल टू क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका ऑप्शन है प्लस माइनस 6 सॉरी 5, सी में 0 और डी में 36। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थोड़ा लिख लीजिए क्वेश्चन जल्दी से, लिख लिया? चलिए अब अपना लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सब देखते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल दिया था कि आयोटा और ओमेगा है और ओमेगा क्यूब है और आयोटा है, सॉरी ई 1 है और आयोटा है। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका जो वैल्यू है डिटरमिनेंट निकालिएगा कितना होगा आयोटा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब। अब एक बात याद रखिएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 और ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1 होता है। आप लोग बताइएगा, इसका -1 इसका 1 तो कितना होगा इसका आंसर -2। समझ गए? चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बना के, सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए गौर से कि x2 3 और 2 दे रहे इक्वल टू 5 6 3 9 है और कहता है अपना लोग को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए अपना लोग इसका कैसे जवाब दीजिएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बना के। अभी फिलहाल अपना लोग सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सीख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बताएंगे। सेकंड ऑर्डर के जितना सारा क्वेश्चन है हम सबका क्वेश्चन का टाइप ले रहे हैं, आप लोग आसानी से इसको समझिए और सीखिए। देखिए तो क्या पूछता है, x का वैल्यू पूछता है अपना लोग से, इसको कैसे बनाएंगे तो सॉल्यूशन गिवन। अब कितना क्वेश्चन दिया हुआ कहिए तो x2 3 2 दिया हुआ है इक्वल टू कितना 5 6 3 9 दिया हुआ है। अब इसको जो मल्टीप्लाई करिएगा क्या होगा 2x माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई पहले करते हैं तो 9 पंचे 45 माइनस 36 18, 9 पंचे 45 माइनस 36 18। ठीक, अब आप ही लोग बताइए 2x माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा, तो 45 में से 18 जाएगा कितना 7, ये हो जाएगा कितना 27। देखिए तो शायद इतना ही होगा, तो 2x इक्वल टू कितना होगा 33 हो जाएगा, अरे माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 27 और 33 और x इक्वल टू कितना होगा तो 33/2। तो अपना लोग का x का आंसर कितना आ गया 33/2। आप लोग समझ गए? हम आप लोग को इसमें हर एक रंग का एग्जाम्पल दिए हैं। यदि आप लोग समझ गए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अपने दोस्तों लोग के पास और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप लोगों को हम आज डिटरमिनेंट का पहला लेक्चर में डिटरमिनेंट का क्या फंडामेंटल है सबसे पहले सीखे, तो उसमें सबसे पहले समझे रो और कॉलम। तो रो क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम क्या होता है वर्टिकल लाइन। इसके बाद समझे अपना लोग ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो ऑर्डर निकालने के लिए टोटल रो बाय टोटल कॉलम। इसके बाद क्या समझे अपना लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहता है, जिसका रो और कॉलम आपस में इक्वल हो।
इसके बाद क्या समझे कि डिटरमिनेंट का सिंबल जो था वो 3 ठो था, एक सीधा लाइन था, एक डेल्टा जैसे था, एक डेट था। इसके बाद डिटरमिनेंट जो है किस मैट्रिक्स का निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसके बाद डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो डिटरमिनेंट का ऑर्डर जैसे 2 बाय 2 रहेगा तो 2, तो उसी के लिए हम लिखे होंगे m लिखे होंगे या n लिखे होंगे। इसके बाद हम आप लोग को बताए होंगे कि डिटरमिनेंट का जो होता है क्या होता है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो आज अपना लोग सीखे कि 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, मतलब 2 ठो रो और 2 ठो कॉलम होगा, 2 बाय 2 होता है स्क्वायर हो गया किया, तो उसका कैसे निकालते हैं उसका हम आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी बताए होंगे और उसके बाद आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएं। अब मैं आशा करता हूँ यदि आप लोग समझ गए तो 2 बाय 2 का कोई भी डिटरमिनेंट होगा आप कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर क्वेश्चन भेजिए और इसका हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को इस क्वेश्चन का जो भेजिएगा आप लोग उसका हम रिप्लाई कर सके। जो भी स्टूडेंट जहाँ भी देख रहे हैं इसको मस्ती से पढ़िए, इतना अच्छा से पढ़िए कि ये टॉपिक आपको दिक्कत ना दे। आप लोग एक बार में नहीं समझते, बार बार वीडियो को पॉज करके देखिए और यदि नहीं समझते फिर भी तो आप हमको कमेंट करके कह सकते हैं, हम फिर से प्रयास करेंगे एक अलग वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपना लोग आज देखें 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, उसका क्या कंसेप्ट है आज अपना लोग समझ लिए। इसी बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में या तो 2 नंबर का आएगा या नहीं तो ऑब्जेक्टिव आएगा, कोई भी बोर्ड हो आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी का हो या कोई भी बुक का हो, आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आप लोग को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। हम आप लोग को सीरियली बाय सीरियली वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि जो बच्चे 2023 में और जो कंपटीशन का एग्ज़ाम अब जो नेक्स्ट एग्जाम सब है उसके लिए तैयारी करता है उसको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। चलिए तो आज के लिए इतना ही।